मैं बीवी को घर छोड़कर रात को चुपके से निकल गया। अब बीवी मेरे किसी काम की नहीं रही थी। मैंने सोचा 5 साल बाद आऊंगा तो बीवी मर चुकी होगी और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मैं दुबई में ऐश करता रहा। 5 साल बाद घर आया तो घर के दरवाजे पर ताल्लू नहीं था। सहन में सफाई थी, जैसे कोई रोजाना मेहनत से सफाई करता हो। मैंने दरवाजा खोला। अंदर मिट्टी के दिए जल रहे थे। एक हल्की सी खुशबू फैली हुई थी और बीवी सामने खड़ी थी। लेकिन वो बीवी नहीं थी जो मैं छोड़कर गया था, न कमजोर, न बेबस, न मोहताज। वो बावकार, मजबूत और पुरसुकून लग रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में खुशी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। तुम आ गए। मैंने गला खंखारा। कैसी हो? वो मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय अंदर गई और एक फाइल ले आई। ये घर, ये जमीन, सब मैंने अकेले संभाला। बिजली के बिल, दवाइयां, हमारे बच्चे की फीस, सब कुछ मैंने। कभी किसी से मदद नहीं मांगी। मैंने तुम्हारे भेजे हुए 1 रुपए को भी हाथ नहीं लगाया। मुझे तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं हुई। मैं पत्थर का हो गया। बच्चा? कौन सा बच्चा? वो ठहरी, फिर आहिस्ता से बोली, जब तुम गए थे। मैं उम्मीद से थी, मैंने सोचा बता दूं, मगर तुमने जाते हुए एक बार भी पलट कर नहीं देखा। मेरे कदम लड़खड़ा गए। वो कहां है? वो बाहर की तरफ इशारा करके बोली। मैं बाहर आया। एक 5 साल का बच्चा, टोपी पहने, साफ सुथरा, कुरान पढ़ रहा था। वो मुझे देखकर रुक गया। अम्मा, ये कौन है? बीवी भी बाहर आ गई। इसने बच्चे के सर पर हाथ रखा और कहा, ये वो आदमी है जिसने तुम्हें पैदा होने से पहले छोड़ दिया था। मेरे अंदर कुछ टूट कर बखर गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मगर बच्चा पीछे हिट गया। 5 साल का नहीं, पूरी जिंदगी का फासिला था। बीवी ने आखिरी अल्फाज कहे, खंजर की तरह। तुम 5 साल बाद लूटे हो, लेकिन यहां कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा, ना ये घर, ना मैं, और ना ये बच्चा। तुम अब सिर्फ एक अजनबी हो। दिए की लो हल्की सी लर्स, और मुझे अचानक एहसास हुआ, मैं जिस औरत को छोड़ गया था वो तो सच में मर चुकी थी। जिम्मेदारी से फरार की कीमत। मियां ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अपनी बीवी और बच्चे को तन्हा छोड़ दिया, लेकिन इसके इस खुदगर्जाना फैसले का नतीजा ये हुआ कि 5 साल बाद वह अपना सब कुछ खो चुका था। औरत की ताकत और खुदेनहिंसारी। बीवी, जिसे शौहर कमजोर समझकर गया था, उसने खुद को बेसहारा नहीं छोड़ा, बल्कि मुश्किलों का मुकाबला किया और अकेले ही न सिर्फ घर बल्कि अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी को बावकार तरीके से संभाला। वक्त कभी नहीं लौटता। शौहर को यह एहसास हुआ कि वक्त गुजरने के साथ रिश्ते और हालात मुस्तकिल तौर पर बदल जाते हैं। उसने जिसे छोड़ा था वह खातून एक मजबूत, खुदमुख्तार इंसान बन चुकी थी, जिसे अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वालिदैन की गैर मौजूदगी का असर। बच्चे ने अपने बाप को फौरन अजनबी समझ लिया, जिससे जाहिर होता है कि गैर मौजूदगी और तर्क कर देने का दर्दनाक असर रिश्तों की बुनियादों को खोखला कर देता है। खुलासा: आप किसी को छोड़कर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन लौटने पर आपको यह हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि आपकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, मगर जिंदगी आपके बगैर भी आगे बढ़ चुकी होती है और आप खुद ही अजनबी बन जाते हैं।